देखिए ये भी एनसीईआरटी का है क्वेश्चन। इसमें ए वाई बी का एरिया निकालना है। तो यहाँ पर ये आपको लघु वृत्तखंड बनना है। क्या बनना है यहाँ पर? लघु वृत्तखंड बनना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमने पहले त्रिज्यखंड ए ओ बी वाई का क्षेत्रफल निकालेंगे माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालेंगे इसमें। तो सबसे ज़्यादा जो टिपिकल है इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है इसमें इम्पोर्टेंट, क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो डायरेक्ट निकल सकता है इसमें। तो इसमें निकालने के लिए सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसमें है ए ओ बी वाई, पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। इसमें थीटा बराबर 120 डिग्री दे रखा है और आर बराबर 21 सेंटीमीटर। थीटा कितना? 120 अपॉन 360 और ये पाई की वैल्यू दे रखी है 22 अपॉन 7। आर इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21। ये 3 टाइम्स कट गया, 3 से 7 कट गया और 7 से 7। इसका 44 44 और 2 462 और ये वर्ग सेंटीमीटर आ गया, वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, जो चीज समझनी है, वो है यहाँ पर ये त्रिभुज दे रखा है। इस त्रिभुज में ये त्रिभुज है, यहाँ पर का क्षेत्रफल निकालना है ए ओ बी का क्षेत्रफल, जो आपको 120 दे रखा है। देखिए ये यहाँ पर जीवा है, कोड है। इस जीवा पर लंब डालेंगे तो ये हमारा क्या होगा? ये और ये दोनों बराबर होगा, ये इसमें कॉमन होगा, राइट। और ये हमारा 21 है, ये 21 है। तो ये ट्रायंगल ए एम ओ और इसमें बी एम ओ दोनों क्या होंगे? ट्रायंगल ए एम ओ सर्वांग सम होंगे बी एम ओ के, क्योंकि ए एम इज इक्वल टू क्या होगा? बी एम होगा, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम होगा और ए ओ इज इक्वल टू ओ बी होगा। इसलिए ए ओ एम इज इक्वल टू बी ओ एम इज इक्वल टू, ये 120 है, ये 120 था तो ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा, ये 60 डिग्री ऐसे आता है इसको। ये चीज समझ में आ गया। अब इसके बाद में यहाँ पर ये cos 60 लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे cos 60 बराबर क्या होता है? ये इसे हमने LAL बट्टे LAL अपॉन ये बताया था, तो आधार बट्टे कर्ण होता है। आधार क्या है यहाँ पर? OM है। कर्ण कितना है? ये है, क्योंकि इसके सामने ये लंब होता है तो ये आधार बचा। cos 60 इज इक्वल टू OM अपॉन AO इज इक्वल टू OM अपॉन 21 और cos 60 है यहाँ पर, cos 60 इज इक्वल टू OM अपॉन 21। cos 60 इज इक्वल टू कितना है? 1/2 OM अपॉन 21। तो OM इज इक्वल टू आ जाएगा OM इज इक्वल टू 21/2, राइट। ये इसका आ गया है ना। अब इसका जब आ जाएगा तो बेस क्या है हमारा? ये है, ठीक। अब हमें इसको निकालना पड़ेगा। अब इसको निकालने के लिए साइन लगाएंगे। साइन 60 इज इक्वल टू क्या होगा? इसमें साइन 60 लगाएंगे तो ये लंब आ जाएगा AM, लंब बटे कर्ण कितना है? 21, तो √3 अपॉन 2 और AM अपॉन 21। तो AM इज इक्वल टू आ गया यहाँ पर 21 का मल्टीप्लाई √3 में होगा और AM इसके नीचे, ये 2 इसके नीचे रहेगा, ठीक। अब हमको क्या मालूम है? AB बराबर क्या आएगा? इसीलिए AB इज इक्वल टू AM बराबर इसका AM बराबर MB है तो AB इसका दुगना हो जाएगा 2AM, 2 इंटू 21√3 अपॉन 2 से 2 21√3 आ गया, ठीक। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। तो आधार और ये लंब होगा यहाँ। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा? 1/2 आधार क्या है? AB
इसका लंब क्या होगा ओ एम। तो ए बी कितना है 21√3, ओ एम कितना है 21/2, तो 441/√3/4 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको इस लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो ये एरिया किसका ए वाई बी का, लघु वृत्तखंड ए वाई बी का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से क्या घट जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल घट जाएगा। तो ये कितना आ रहा था, पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया था 462, 462 माइनस कितना माइनस होगा 441/√3/4। तो ये कॉमन आएगा हमारा, ये 441√3/4 है, तो यहाँ पर 21/4 ये एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर ये 88 माइनस 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा हमारा। ठीक, ये हमारा आंसर आता है। ये समझ में आया। ये हमने एरिया क्या आएगा, इसका क्षेत्रफल का एरिया बराबर आएगा इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये आया माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, इसमें ये ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, ये हमारा क्या हो गया, सर्वांग सम त्रिभुज हो गया, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया यहाँ पर, इसलिए ये 60 और ये 60 हो जाता है। फिर इसमें इसका बेस निकालते हैं और इसका परपेंडिकुलर निकालते हैं, और इसलिए बस दो चीजें निकालनी होती है इसमें, ट्रिग्नोमेट्री ये लगती है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री।